अगर बात करेंगे विरासत के, भारत में जो विरासत कानून है उसके बारे में अगर बात करेंगे तो आज ये कानून आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। भारतीय कानून में अधिनियम की भी बात करेंगे। भारत में जो विरासत कानून है वो इस प्रकार है कि हिंदू के लिए अगर बात करें तो हिंदू विरासत कानून, मुस्लिम के लिए मुस्लिम विरासत कानून, यानी दोनों के लिए कहीं ना कहीं उनके जो धर्म से जुड़े हुए कुछ जो उनका है उसको लेकर जो है कुछ अलग नियम है। हिंदू का जो है वो अगर बात करें तो उसके लिए कुछ अलग नियम है। लेकिन हिंदू का जो कानून है उसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, आर्य समाज के भी जो लोग हैं उनके लिए भी वही कानून है। और मुस्लिम जो विरासत कानून है उसमें शियाओं के जो कानून है, सुन्नी के जो कानून है उनके लिए ये अलग कानून है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो बात करेंगे कानून की, विरासत कानून की, वो समझना, वो जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करेंगे हिंदू विरासत कानून की, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और आर्य समाज के लोग आते हैं। ये जो हमारा देश है, भारतीय कानून है, उसमें बहुत सारे नियम बनाए गए, बहुत सारे जो कानून बनाए गए ताकि लोग अगर उसका उल्लंघन करेंगे, अगर उसका पालन नहीं करेंगे तो उनको सजा एक तरह से जो है उसका भुगतना पड़ेगा। देखें, अगर जो बात करें प्रॉपर्टी की बात हो, संपत्ति की बात हो, सबसे बड़ा जो एक तरह से मुद्दा है वो है कि जो आपके जो पूर्वज हैं, आपके पूर्वज के द्वारा जो अर्जित प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उसका आखिर वारिस कौन होगा, कौन उसका उत्तराधिकारी होगा, कौन हकदार होगा, उस जमीन हकदार होगा, उस जमीन का, उस संपत्ति का, उस मकान का, उस गाड़ी का, उस बैंक बैलेंस का कौन उत्तराधिकारी होगा। अब है कि उसको उत्तराधिकारी की अगर बात करें तो हिंदू विरासत कानून में जो है उसको 2 क्लास बना दिया गया। ठीक है, एक तरह से क्लास 1 बना गया, दूसरा जो बना वो क्लास 2 बना दिया गया। अब है कि देखें, क्लास 1 में जो आएंगे, ये हिंदू में क्लास 1 में जो आएंगे वो अगर वर्तमान में हैं, ठीक है, वर्तमान में अगर वो मौजूद हैं तब तो उसी को संपत्ति मिलने वाला है, क्लास 2 को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर क्लास 1 के उत्तराधिकारी जो है वो नहीं है, मतलब है ही नहीं, जो इसका संपत्ति है उसका क्लास 1 के जो है उत्तराधिकारी नहीं है, तो फिर डायरेक्ट क्लास 2 को मिलेगा। तो क्लास 1 में कौन है? क्लास 1 में सबसे जो आप जानते हैं कि बेटा जो है, ठीक है, अब बेटी भी है, साथ में वह व्यक्ति जिसका मृत्यु हो गया उसका विधवा है, साथ में उनकी मां भी है। याद रखेंगे, मां भी है, मां भी आपके संपत्ति का हकदार है, मां को बेदखल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ये लोग परिवार में नहीं है, एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, एक व्यक्ति की संपत्ति है, ना उनका बेटा है, ना बेटी है, ना उनकी कोई विधवा है, ना उनकी कोई मां है, तब उस संपत्ति के हकदार क्लास 2 यानी पिता होंगे। पिता भी नहीं है तो भाई होंगे, है ना, बहन होंगे, ये सभी जो है इनके हकदार होंगे, है ना। एक तरह से बेटे के बेटे हैं वो होंगे, बेटे की जो बेटी है वो होंगे, भाई की जो बेटी है वो होंगी। ये सारे क्लास 2 के उत्तराधिकारी हैं, ठीक है। ये सभी जो होंगे वो क्लास 2 हैं। अगर किसी भी जो कानून की अगर बात करें, ये सभी में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध जो एक तरह से कुछ नियम जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए यही नियम है, यही कानून है। अगर जो संपत्ति उत्तराधिकारी की बात करेंगे तो इसी प्रकार जो उनका हक है वो तय होता है। लेकिन मुस्लिम में अगर बात करें कि अगर कोई मान लेते हैं कि जो मुस्लिम में है, तो मुस्लिम की अगर कोई भी मान लेते हैं उनके पति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो मृतक की जो एक तरह से जो पत्नी है उनको सिर्फ जो है पूरी संपत्ति जो है ना, पूरी संपत्ति को आप देख सकते हैं, ये पूरी संपत्ति थी 4 भागों में 1/4 संपत्ति उनकी जो पत्नी है, ठीक है, उनकी जो विधवा है उनको जो प्राप्त होगा 1/4 प्राप्त होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं, ठीक है, मुस्लिम जो विधवा है उनके बच्चे हैं, ठीक है, तो वो उनका 1/8 जो शेयर है वो उनको प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं अंतर, डिफरेंस है, बदलाव। अभी देखें जो समान कानून है हो सकता है लागू होता है, तो ये भी
अगर ये कानून जो है जो लागू होता है, समान नागरिक संहिता अगर लागू हमारे देश में कर दिया जाता है, तो यहाँ पर ये होगा कि जो भी कानून है, जो पहले का कानून है, खास करके प्रॉपर्टी को लेकर, संपत्ति को लेकर, हक को लेकर, वो सभी के लिए समान हो जाएगा। ठीक है। अब है कि मुस्लिम, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है मुस्लिम में, अगर माल पत्नी मर गई है तो पति को जो है माल पत्नी अगर मर गई है, ठीक है, तो पति को क्या होता है कि उसका आधा हिस्सा जो है अगर पत्नी की संपत्ति मिलता है। उसके बच्चे जो है अगर मान लेते हैं नहीं है उसी केस में, लेकिन बच्चे हैं तो उनका जो है एक 1/4 चौथाई जो है वो मिलता है। ठीक है। अब है कि बात करें सबसे पहले जो इस्लाम का कानून है, तो उसमें जो संपत्ति का बंटवारा की अगर बात करें, ठीक है, तो पत्नी, माँ और बच्चे के बीच जो है वो बंटवारा होगा। जो बचा संपत्ति है उसे अलग श्रेणी में जो है रखा जाएगा, और जो अलग श्रेणी के लोग हैं उसमें जो आने वाले लोग हैं उसमें बांटा जाएगा। विरासत कानून में जो अगर बात करें तो ईसाई के लिए, ठीक है, पारसियों के लिए है ना, ये सभी के लिए, ईसाई हैं, पारसियों के लिए, सभी के लिए जो है अलग नियम है, अलग जो है यहाँ पर अलग अलग नियम है। ये बात याद रखेंगे, सभी के लिए जो नियम है वो अलग अलग है। अब है कि हमारा देश का जो कानून है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, और ये अधिनियम बात करेंगे जो है 1925 की। ठीक है। अब इसमें हम आपको डिटेल से बताते हैं, एक बार इसको अच्छे से समझ लें। हमारे देश में जो कानून है वो कानून है भारतीय उत्तराधिकार जो है, यहाँ पर उत्तराधिकार अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है ना 1925। अब इसमें जो है ये 1925 में अगर बात करें, ये कानून है, इसमें जो सेक्शन है यानी धारा, जो एक तरह से बात करें सेक्शन 31 से जो है यानी धारा 49 तक अगर बात करें, ठीक है, 49 तक जो है इसमें क्या वर्णन किया गया, इसमें ईसाई का जो कानून है, ईसाई कानून का वर्णन किया गया है। लेकिन इसी में अगर बात करें जो धारा 50 से जो है अगर आप 56 तक अगर देखें, ठीक है, तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो पारसियों के लिए जो है बताया गया है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो पारसियों के लिए जो नियम है, जो कानून है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा जो है वो विरासत यानी बात करें धर्मों को लेकर जो है, जो हमारे देश में अलग अलग कानून है उसको लेकर है। लेकिन अभी वर्तमान न्यूज़ देखते होंगे तो आपको जो है एक तरह से एक नियम और कानून के बारे में सुनने को मिलता होगा, वो है यहाँ पर यूसीसी के बारे में। और यूसीसी यानी ये जो पूरा इसका मतलब अगर बात करें तो वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी अगर आपका मामला जो कानून में अगर जाएगा, न्यायालय में जाएगा, तो ये इसको हिंदी में दिया गया यानी समान, ठीक है, समान नागरिक जो है यहाँ पर संहिता। मतलब आप अब जो है किसी भी धर्म से अगर बिलोंग करते हैं, हमारे देश का जो कानून होगा वो आपके लिए एक होगा। मतलब अगर जब भी अधिकार की बात की जाएगी, संपत्ति का अधिकार हो या कोई अन्य अधिकार हो, तो वहां पर ये जब अगर ये लागू हो जाता है तो आपके अधिकार उसी प्रकार से हो जाएंगे जैसे वर्तमान में अगर बात करें आज जो देखते हैं कि हिंदू का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, इस प्रकार से यानी सभी का जो अधिकार हो जाएगा वो। और इसमें संपत्ति से लेकर जो है यानी संपत्ति का जो एक तरह से है ना, संपत्ति विभाजन से लेकर के उसके साथ जो भरण पोषण है, यानी सभी जो अगर बात करें भरण पोषण की भी बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भरण और ये हो जाएगा पोषण का जो कानून है। और साथ में बच्चा जो एक तरह से बात करें, बच्चा गोद लेने का जो कानून है, ये सभी के जो नियम है, साथ में विवाह के जो नियम है ना, विवाह के नियम, ये सभी नियम में बदलाव हो जाएगा। सभी के लिए ये समान हो जाएगा। सभी धर्मों के लिए ये कानून जो है वो अगर आप देखते हैं कि अलग है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो यही है हमारा कानून, यही है भारत का जो विरासत कानून। आप समझ गए होंगे। और क्या है विरासत कानून। अगर किसी प्रकार का कोई समस्या है, अगर आपका किसी प्रकार का कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप कोई भी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं इस समस्या से कैसे निकला जाए, तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस कमेंट करना है, सवाल पूछना है। हम आपके सवाल का जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।